तो जो भी बच्चे इस बार 2025 में बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्जाम दे दिए थे, तो वे सभी बच्चे बेसब्री से अपना रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। तो प्यारे बच्चों, फाइनली उन लोगों का इंतजार की घड़ी समाप्त हो गया है, क्योंकि आज प्यारे बच्चों आप लोगों का रिजल्ट जारी हो चुका है। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता है मैं आपको बता देता हूं कि अभी अभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से देखिए ये नोटिफिकेशन आया है। ये प्यारे बच्चों सूचना मिला है कि जो भी बच्चे इस बार 2025 में मैट्रिक का एग्जाम दिए हैं, ठीक है, तो उन बच्चों का जो आपका आंसर की है, जो आपका ऑब्जेक्टिव वाला आंसर की है, वो प्यारे बच्चों आप खुद से यहां पर मिलान कर सकते हैं। आप लोग का आंसर की जारी कर दिया गया और खुद से आप अपना रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर मैं सबसे पहली बात प्यारे बच्चों आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि ये देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो अभी अभी थोड़ा सा यहां पर कुछ ही देर हुआ है, ताकि यहां पर मैं प्यारे बच्चों कुछ ही समय के अंदर में लेकर के आ गया हूं। देख सकते हैं कह रहा है कि वार्षिक माध्यमिक में, यहां पर कलर जो है थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। ठीक है, कह रहा है कि वार्षिक माध्यमिक सैद्धांतिक परीक्षा 2025 में परीक्षार्थियों से पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों 50% आपका जो है क्वेश्चंस, 50% प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला था, ठीक, और 50% प्यारे बच्चों आपका जो क्वेश्चन था वो आपका सब्जेक्टिव वाला था। ठीक है, तो 50% ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका है और आप अपना रिजल्ट खुद से यहां पर चेक कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन का प्यारे बच्चों मिलान कर सकते हैं। ठीक है, तो वही वाला रिजल्ट यहां पर जारी किया गया। देखिए कह रहे कि आंसर की पर आपत्ति और साथ ही साथ आपत्तियां, जिन भी बच्चों को लग रहा है कि मेरा जो क्वेश्चन का आंसर है वो मैंने गलत मारा है या फिर बिहार बोर्ड के द्वारा गलत क्वेश्चन जो दिया गया था, उसका भी यहां पर प्यारे बच्चों आप एप्लीकेशन दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, दर्ज करने के संबंध में आवश्यक सूचना एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वार्षिक माध्यमिक सैद्धांतिक परीक्षा 2025 की सभी सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा में निर्धारित अंकों के 50% अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस परीक्षार्थियों से पूछे गए हैं। सभी बच्चों को पता है कि 50% आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ठीक है, जिसमें OMR यानी कि जिसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क्स रीडर आधारित उत्तर पत्र को आंसर शीट का प्रयोग सभी विषयों में परीक्षार्थियों द्वारा किया गया है। परीक्षार्थियों के द्वारा दिए गए उत्तर के मूल्यांकन यानी जांच के लिए समिति द्वारा विषय विशेषज्ञों की टीम से सभी विषयों के प्रश्नों का आंसर की तैयार कराया गया है, जो समिति की वेबसाइट पर यहां पर उपलब्ध है और आप प्यारे बच्चों चेक कर सकते हैं खुद से। यानी कि जो आपने अलग अलग सब्जेक्ट का जो 50% आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मारा था, उसका आप आंसर की अपने से चेक कर सकते हैं और खुद से यहां पर देख सकते हैं कि आपका कितना कितना सही हुआ है, कितना कितना गलत हुआ है। यानी 50% प्यारे बच्चों आपका रिजल्ट समझिए आ चुका है। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा हाँ, जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि मान के चलिए कि बिहार बोर्ड में कोई क्वेश्चन गलत था, तो उस गलत क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे? नहीं बना सकते हो ना, आपने गलत आंसर मार दिया होगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि उस क्वेश्चन का आप अपना नंबर बढ़वा सकते हैं। कैसे, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, पहले देखिए समिति की वेबसाइट पर अपलोड वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर की के संबंध में यदि किसी भी व्यक्तियों परीक्षार्थियों सहित को कोई भी आपत्ति या फिर आपत्तियां हैं, तो वे दिनांक 10/3/2025 यानी कि 10 मार्च तक, कब तक? 10 मार्च तक। ठीक है, 10 मार्च के अपराह्न 5 बजे तक समिति के उक्त वेबसाइट यहां पर प्यारे बच्चों जाकर के अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी लोगों को भी लग रहा है, चाहे तो स्टूडेंट हो या टीचर हो, कोई भी हो, ठीक है, तो उनको लग रहा है कि हाँ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो भी आपका आंसर की अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, उसमें कोई भी अगर आपको त्रुटि लगे, देन आप उसका प्यारे बच्चों एप्लीकेशन दर्ज कर सकते हैं। और वो अगर आपका गलत मान के चलिए आंसर मारा होगा, आपको राइट आंसर यानी कि आपका एकदम बिल्कुल सही अंक मिल जाएगा। ठीक है, देखिएगा जरा ध्यान से कैसे चेक करना है सर, कैसे अपना अपना यहां पर चेक करेंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, आपको आ जाना है गूगल पर। कहां आ जाना है? आपको आ जाना है प्यारे बच्चों गूगल पर। ठीक है, गूगल पर आने के बाद यहां पर देखिए ये वाला सर्च करना है। अगर जिन बच्चों को परेशानी होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से सीधे क्लिक करिए और सीधे पहुंच जाइएगा। ठीक है, लिखना है OBJ यानी कि ऑब्जेक्शन। ठीक है, OBJ से ऑब्जेक्शन हो गया, matric.biharboardonline.com, इतना लिखना है। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको कर देना है सर्च। क्या कर देना है? इतना लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो यहां पर देखिए इस तरीके का एक प्यारे बच्चों इंटरफेस आएगा। ठीक है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, इस तरीके का खुलेगा। ठीक है, अब इस पर आपको करना है क्लिक। इस पर मैंने कर दिया क्लिक, ये देखिए। तो जैसे यहां पर आप क्लिक करेंगे उस तरीके से प्यारे बच्चों आप यहां पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, यहां पर आ जाएंगे और यहां पर देखिए नीचे में आपका क्या लिखा हुआ, नीचे में लिखा हुआ कि सेकेंडरी एनुअल एग्जामिनेशन 2025 संबंधित आपत्ति दर्ज करने हेतु छात्र छात्राओं के द्वारा कोड एवं क्रमांक अंकित करके लॉगिन करेंगे एवं संबंधित विषयवार आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। जिन भी बच्चों को कोई भी यहां पर क्वेश्चंस में लगे कि हां गलती है, उसमें सुधार करवा सकते हैं। ठीक है, आइए हमारे
पास एक स्टूडेंट्स का रोल नंबर रोल कोड है, तो यहां पर हम लोग डालेंगे। ठीक है, पहली बात ऊपर में आपको डालना है रोल कोड। क्या डालना है? रोल कोड डालना है। तो मैं यहां पर डाल देता हूं रोल कोड। चलो ठीक है, आप लोग भी अपना रोल कोड डाल दीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर आपका जो है रोल कोड डाल देता हूं और आप लोग भी अपना रोल कोड डाल दीजिएगा, उसके बाद रोल नंबर डाल दीजिएगा। ठीक है, नीचे में आपको डालना है रोल नंबर, नीचे में आपको क्या डालना है? रोल नंबर डालना है। ठीक है, तो यहां पर मैं डाल देता हूं रोल नंबर। चलिए, तो मैंने रोल नंबर डाल दिया और यहां पर देखिए आपका लॉगिन लिखा हुआ है, तो लॉगिन पर आप कर दोगे क्लिक। क्या करोगे? लॉगिन पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करोगे तो यहां पर देखिएगा जरा ध्यान से, आपके सामने यहां पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, यहां पर देखिए आपका यहां पर आपका पहले तो नाम लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं ये दिखाऊंगा नहीं क्योंकि ये किसी स्टूडेंट का पर्सनल चीज दिखाना नहीं है, तो क्योंकि यूट्यूब के खिलाफ है। ठीक है, तो पहले यहां पर आपका नाम लिखा हुआ है और ये देखिए स्कूल का नाम, फादर का नाम, मदर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल कोड, रोल नंबर, सब कुछ इधर लिखा हुआ। ठीक, अब मैं आपको ऊपर लेकर के चला जाता हूं, तो ऊपर देखिएगा जरा ध्यान से। अब यहां के बाद आपको मिलेगा आंसर की। ये देखिए प्यारे बच्चों, आपका आंसर की है फाइल है। ठीक है, अब देखिए कैसे सबमिट करना है आपको कि कौन सा आंसर हमारा गलत है, कौन सा आंसर सही है, अभी मैं आपको बताता हूं। जैसे मान करके चलिए कि आपको मैथ वाला चेक करना है। ठीक है, मान के चलिए बाबू आपको मैथ वाला चेक करना है, तो यहां पर आप सेलेक्ट करोगे विषय पर। ठीक है, क्या करोगे? विषय पर सेलेक्ट करोगे। तो विषय में जैसे मान के चलिए कि हमने मैथ ले लिया, ये देखिए मैथमेटिक्स पर आपने क्लिक कर दिया, तो मैथमेटिक्स का जो भी सेट है, जो भी प्यारे बच्चों आपके पास सेट था, जैसे कि एग्जाम में किसी बच्चों को सेट ए मिला होगा, सेट ए मिला होगा, या तो सेट प्यारे बच्चों बी मिला होगा, या तो सी मिला होगा, जो भी मिला होगा, तो यहां पर सारा सेट आपका दिया हुआ। देखिए ध्यान से मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, सारा सेट दिया हुआ, जैसे सब्जेक्ट कोड यहां लिखा हुआ है और ये सेट ए है। ठीक है, ये सेट ए का नंबर है। ठीक है, यहां देखिए आपका जो साफ साफ लिखा हुआ है, ये देखिए, देखिए यहां पर प्यारे बच्चों आपका लिखा हुआ है सेट ए। ठीक, और उसके बाद आपका लिखा हुआ है सेट बी, सेट सी, इस तरीके से आपका लिखा हुआ है। ठीक है, और आगे बढ़ जाइए, और आगे अगर बढ़ेंगे तो यहां पर देखिए आपका लिखा हुआ है सेट ए। ठीक, 34 नंबर, यहां पर से देखिए 33 नंबर है ना, उसके बाद आपका 34 नंबर, 35 नंबर, यानी कि सभी सेट का यहां पर देखिए क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का देख लीजिए जरा ध्यान से, यहां पर एकदम बिल्कुल आसान है, इंटर जैसा नहीं है बल्कि मैट्रिक में एकदम बिल्कुल आसान कर दिया गया बच्चों के लिए। ये सेट ए है, सेट बी है, सेट सी, यानी जे सेट तक शायद था, तो जे सेट तक सभी का प्यारे बच्चों यहां पर आपका 1 से लेकर के 100 तक आंसर दिया हुआ है और आप मिलान कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास जो आपने जो बनाया होगा वो तो आपको आधी होगा, तो यहां पर ये कह रहा है बिहार बोर्ड में कि एक का, यानी कि मैथमेटिक्स में जो सेट हमारा ए है, तो सेट ए का 1 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर है। सेट ए की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, सेट ए की मैं बात कर रहा हूं और बिहार बोर्ड का कहना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी होना चाहिए। ठीक, और मान करके चलिए कि आप लोगों में से किसी बच्चों को लग रहा है कि नहीं, 1 का हमारा सी नंबर आंसर होना चाहिए था। कौन सा सी नंबर आंसर होना चाहिए था? बिहार बोर्ड जो मारा है वो गलती मारा है, या तो बिहार बोर्ड का क्वेश्चन ही गलत था और वो गलत आंसर बता रहा है। तो इसके लिए प्यारे बच्चों आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसके लिए आपत्ति कैसे दर्ज करना, आइए मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अब जो आपने गलत मार दिया, जैसे कि ये कह रहा है कि 1 का डी नंबर ऑप्शन है और आपने मार करके आ गया 1 का बी नंबर ऑप्शन, तो अब क्या करोगे? अब तो आपका नंबर गया। ठीक है, अब तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक, तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए कि आपको आपत्ति कैसे दर्ज करना है, अभी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, कैसे आपको आपत्ति दर्ज करना है। देखिए, मान के चलिए कि मुझे लग रहा था कि मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 1 का डी नहीं होगा बल्कि सी होगा। ठीक, तो सबसे पहली बात हम मैथमेटिक्स ले लिए, कौन सा सेट में आपको लग रहा है? तो सेट ए में लग रहा था, ए नंबर पर हम क्लिक करेंगे, सारा सेट यहां पर लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर आपको गलत लग रहा है? पहला नंबर ही क्वेश्चन हमको गलत लग रहा है। ठीक है, क्या समस्या है? तो समस्या ये है कि यहां पर जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन था वही गलत था, तो हम कर देंगे कि आपका प्रश्न गलत है। ठीक, अब प्रश्न गलत क्या है, कैसे है, वो आपको कारण भी लिख देना है यहां पर। ठीक है, देखिए यहां पर आप पहले जो कारण भी लिख देंगे, लिखने के लिए टाइपिंग आ रहा है, तो यहां पर से आप क्या करेंगे कि कारण भी इसको लिख करके दे देंगे। ठीक है, कारण लिख करके दे देंगे और उसके बाद देखिए नीचे में आपका लिखा हुआ है सेव, तो जैसे ही सेव पर क्लिक करिएगा आपका सेव हो जाएगा और चला जाएगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास। वहां पर आपका चेकिंग हो जाएगा अपने आप, वहां पर मशीन वगैरह लगा हुआ है, बैठे हुए हैं लोग, तो चेक करके अगर आपका बिल्कुल सही कह रहे होंगे तो आपको नंबर बैठा देंगे और आपका फाइनल जो रिजल्ट आने वाला होगा उसमें आपको नंबर बढ़ा करके दिया जाएगा। और अगर आपने कुछ नहीं बोला तो फिर आपका जो नंबर आने वाला रहेगा वही आएगा। तो इसीलिए अभी प्यारे बच्चों आप लोगों के पास मौका है, जल्दी से फटाफट से सभी बच्चे अपना अपना एकदम मिलान कर लीजिए। क्या करना है आपको? अपना एकदम सभी के सभी बच्चों को क्या करना है? मिलान कर लेना है। ठीक है, जो भी सेट आपका था और एकदम हर एक सेट वाइज आप ऑप्शन नंबर जो है एकदम अच्छे से मिलान कर लीजिए और आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। ठीक,
तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों का एकदम अच्छा नंबर आए। मैं तो यही चाहता हूं कि सभी बच्चे एकदम अच्छे तरीके से जबरदस्त नंबर लेकर के आए और सभी बच्चे एकदम पास हो जाएं, ठीक है। अच्छा, बाकी क्या आप लोगों को क्या लगता है कि आपका कितना नंबर आने वाला है? एक बार सभी बच्चे मुझे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक। मैं देखूंगा सभी बच्चों का कमेंट। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।